ये बाउंस कर नीचे कर। अरे बस यार, बस करो। अमित सर साहब एक फोटो साहब, सर एक फोटो बहुत हो गया सर। सर सामने सर नीचे थोड़ा सा आगे थोड़ा बैठ जाओ थोड़ा प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amir. Happy birthday to you. Amir क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पे? हाँ तो सर बताया आज का दिन कितना खास है और सुन लो यार एक सेकंड। No, but it's on you put on silent. अरे यार सबसे पहले बताया कि आज किसकी विश मिली आपको और कैसा रहा आज का दिन? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतना प्यार, इतनी एक्साइटमेंट मुझे हर साल देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फील वेरी स्पेशल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके जरिए जितने लोगों का जो अपने दिल में मेरे लिए प्यार रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल आप मुझे याद करते हैं और इतने सालों से आप इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं और तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Well, today I have not worked out. I'm taking a holiday from my workout, and I spent time with आजाद के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा, और अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। किरण जी ने कुछ मेरे लिए सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है।
जरा बाहर साइलेंट करा दो। तो किरण जी ने कुछ मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो वहां जा रहा हूं मैं। क्या ऑर्गेनाइज किया मुझे खुद नहीं पता। फोर्टी तो बहुत ज्यादा है, मैं अभी तक 22 नहीं पहुंचा हूं। Well, I feel very happy. I feel very privileged. मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूं कि मैं अपने करियर में, जो करीबन 25 साल का करियर रहा है, उसमें मैं ऐसा काम कर सका हूं जो मेरे मन का काम हो, जो मुझे खुशी देता हो। बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है, जो इतने प्रिविलेज्ड होते हैं कि वही काम कर सकते हैं जो उनको खुशी मिले जिस काम में। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उसके लिए कि मुझे ये मौका मिला। ये जो जिंदगी मेरी कटी है 25 सालों में इस इंडस्ट्री में, और ये इतनी खास इंडस्ट्री है जहां इतने काबिल और इतने टैलेंटेड लोग मुझसे पहले यहां पर आए हैं इस मंच पर, और मुझे मौका मिला इस मंच पर शामिल होने का। ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इसका। और अपने जितने राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा मौका मिला है अलग अलग फिल्में करने का, अगर ये उनकी सोच है जो मुझे यहां तक ला पाई है, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। एक्चुअली मैं हर दिन को स्पेशल मानता हूँ, चाहे वो बर्थडे का दिन हो या न हो, चाहे वो आपकी 10वीं सालगिरह हो या 50वीं हो या 25वीं हो, हर दिन खास होता है। और हमें हर दिन ऐसे बिताना चाहिए कि वो हमारे लिए खास दिन है, जो हम लोगों के करीब हैं, जो हमारे अजीज हैं, जो हमें चीजें जरूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको हमें वैल्यू देना चाहिए। न्यू इनिंग्स नहीं है, वो सेम इनिंग्स चल रही है अभी। 50 महज एक नंबर है आपके लिए उम्र का? हाँ, 50 के बाद कुछ खास होगा? नहीं, 50 महज एक नंबर है। मुझे लगता है कि जहां तक उम्र का सवाल है, कहीं ना कहीं हम सब अपने माइंड में हमारी उम्र कहीं जाके थम जाती है। जैसे कि आमतौर पे मैंने पाया है, जब मैं लोगों से भी बात करता हूं, तो जब वो अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आमतौर पे 18-20 साल की उम्र में आपको लगता है कि हाँ अब मैं मैच्योर हो गया हूं। मोस्ट पीपल गेट स्टक एट दैट एज। आमतौर पे लोग उसी उम्र में अटक जाते हैं अपने जहन में। शारीरिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन मानसिक तौर पे या इमोशनली या मेंटली हम उसी उम्र में रहते हैं। तो जब मैं किसी को देखता हूं तो मुझे लगता है ये बड़ा आंटी अंकल टाइप का आदमी है। मुझे ये, मैं भूल गया हूं कि मेरी क्योंकि अपने जहन में तो मुझे लगता है मैं आज भी 18 साल का हूं। उम्र का याद तब आती है, उम्र की याद, जब हमें कुछ फिजिकल चीज करनी होती है जो हम 18 साल की उम्र में कर पाते थे बड़ी आसानी से, अब हमें मुश्किल होती है वो करने में। तो तभी उम्र का एहसास होता है या याद आती है बात। अदरवाइज एट हार्ट ऑल ऑफ अस आर यंग, आई थिंक। 50 के बाद की क्या फैंटेसीज हैं बाबा? जो फैंटेसीज 50 से पहले की थी वही है अभी तक। नंबर 1, जैसा आपने कहा कि आपको वो काम करने का मौका मिला जो आप करना चाहते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो नंबर 1 पोजीशन पे ऐसे उनको मौके मिलते हैं। आपकी कितनी, आपको लगता है, मेहनत लगी सबके पीछे, कितनी स्ट्रगल लगी वैसे प्रोजेक्ट्स और वैसे बॉक्स ऑफिस नंबर सेट करने में? दरअसल बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो काम हमें करना है वो हमारे हाथ में होता है। और ये बात सच है कि एक तरफ जब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिला, उसमें इतनी भी सच्चाई है कि उस काम के लिए मैंने लड़ा खूब। जो एक लहर होती है आमतौर पे, जो एक नदी बहती है, उसके खिलाफ मैं तैरा हूं। और मुझे उस बात की भी खुशी है कि मैंने वो आज तक वही किया है। मैंने आज तक अपने दिल को फॉलो किया है। जो कभी कभी लॉजिकल या प्रैक्टिकल या टैक्टिकल चीजें होती है वो मैंने कभी नहीं की हैं। मैंने हमेशा अपने दिल को फॉलो किया है और वही काम किया जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया है, उसके लिए मैंने स्ट्रगल भी किया है और मुझे खुशी है उस बात की। और उसके साथ साथ किस्मत ने भी साथ दिया है, क्योंकि हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, कभी कभी वो नई चीज होती। तो आप उसको किस्मत कह लें, आप उसको टाइमिंग कह लें, आप उसको
लोगों की दुआएं कह लें, हम मेहनत मेहनत कह लें, उस सबका एक आई थिंक मिश्रण होता है, सबका मिश्रण होता है। पोस्टर चिपकाए आपने रिक्शा बराबर सिखाया बन के टाइम। हाँ जी सलमान तो अभी तक उनका फोन नहीं आया। एक्चुअली अभी तक किसी का फोन नहीं आया और मुझे लगता है फोन स्विच ऑफ तो नहीं रखा। नहीं, फोन स्विच ऑफ नहीं रखा, लेकिन आएगा सबका फोन आएगा सबका। कल एक्चुअली बर्थडे के दिन इकाम इंसान को लगता है बहुत स्पेशल है, लेकिन पहले तो उसको लगता है दुनिया में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फैमिली के लोग सबका अटेंशन उनकी तरफ होना चाहिए। आमिर खान को अपने बर्थडे के दिन किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मैं बर्थडे के दिन बड़ा एम्बैरेस हो जाता हूं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं कि बर्थडे के दिन स्पेशल डे होगा। कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, उनको लगता है कि यार बर्थडे के दिन जितना उनको अटेंशन मिलता है वो उनको अजीब लगता है। तो मैं उनमें से हूं, तो मुझे लगता है कि बर्थडे के दिन ज्यादा अटेंशन मुझ पर ना हो तो बेहतर हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूं उस बात को। तो मैं अपने फेलियर और क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करते हैं? मुझे लगता है कि फेलियर जो है वो बहुत जरूरी एक जरूरी क्या कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने कई मौके ऐसे फेस किए हैं जहां मेरी फिल्में कामयाब नहीं हुई, जहां मैंने अच्छा काम भी नहीं किया, बुरा काम किया मैंने, कभी चॉइसेस गलत हुए, लेकिन वही चीजें जो मेरी गलतियां थी, जो मेरे फेलियर्स थे, सबसे ज्यादा सीख मुझे उन्हीं से मिली है। तो आज मैं जो कुछ भी हूं वो ना सिर्फ मेरी कामयाबियों की वजह से, लेकिन मेरी फेलियर्स की वजह से, क्योंकि फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो जो सीख मिली है मुझे, उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ है आज तक। आपके साथ शाहरुख और सलमान भी जो है 50 के करीब आ चुके हैं। हाँ, हाँ। तो ज्यादा से कम के स्केल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जवान आपको कौन लगता है? नहीं, वो मुझे लगता है कि हम तीनों ही अभी जवान ही हैं। आई थिंक हम तीनों की एज 65 में हम बॉर्न है, तो हम तीनों एक ही साल में 50 हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम लोग 18-20 के ऊपर अभी पहुंचे हैं। 2-3 साल में 25 तक पहुंच जाएंगे। या वेल दंगल के लिए इस वक्त जो ट्रेनिंग हो रही है, मैं रेसलिंग सीख रहा हूं, और हरियाणवी जो मेरी डायलॉग्स हैं हरियाणवी में, मैं वो पूरा एक्सेंट समझ रहा हूं, एक्सेंट अपने अंदर उतार रहा हूं, और हरियाणवी सीख रहा हूं। और हाँ, तो लुक एक्चुअली हम लोग अप्रैल में शुरू करने वाले थे, इसलिए मैं अप्रैल में तैयार हो गया, लेकिन अब थोड़ा हम लोग आगे शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा वक्त और लग रहा है प्रेपरेशन में। लेकिन ये भी एक मजा है, ये जो स्टेज है प्रेपरेशन का, ये एक्चुअली मेन मजा है एक्टर के लिए। ये सबसे मजेदार मौका होता है कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को। वी विल स्टार्ट इन सितंबर। या मेरी बर्थडे मेमोरीज ये हैं कि चूंकि मेरी सालगिरह 14 मार्च को है, तो आमतौर पे उस वक्त एग्जाम हुआ करते थे, तो मेरी बर्थडे हमेशा पोस्टपोन होती थी कि अभी एग्जाम से बाद में कर लेंगे। तो मुझे याद है कि यार मेरी बर्थडे हमेशा हाँ पोस्टपोन हो जाती थी कभी। सबसे मेमोरेबल बर्थडे आपका कोई बहुत मेरा सबसे मेमोरेबल बर्थडे एंड बर्थडे गिफ्ट, केक वेक भी लगाया गया हुआ, ये मैं सोच रहा हूँ। बर्थडे बम्स भी। मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे पतंगों का बड़ा शौक था, तो मुझे याद है एक दफा मुझे चरखा, मांझा और पतंगें मिली थी बर्थडे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बर्थडे पे मैं क्या हमेशा हर साल करता हूँ, कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं करता हूँ। हमसे मिलने के अलावा फिजिकली टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। या इट्स डिफिकल्ट। देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर उम्र में मुश्किल होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो और मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये हमारा काम है। तो उम्र के साथ खेलना, 18 साल का दिखना या फिर 55-60 साल का दिखना, ये तो हमारा काम है। तो लेकिन आसान नहीं, बॉडी के साथ खेलना।
आई एम श्योर इट डज. आई एम नॉट श्योर हाउ येट, बट आई एम श्योर इट डज. आपको मिरर में देखते हो उस तरह ऑलवेज परफेक्ट फिट रहते हो. हाँ. फिट देखते हो. अभी फिलहाल आपने 90 kg कम किया है, तो बॉडी भी अभी भी फिट ही हूं मैं. फिट से मेरा मतलब वैसे तो फिट नहीं हूं, लेकिन रोल के लिए फिट हूं. तो इस वक्त जो मुझे दिखना है, जो मुझे नजर आना है, जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूं तो वो मुझे नजर आता है. जिस चीज को मैं एम कर रहा हूं एज एन एक्टर, जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूं उसके मैं नजदीक पहुंच रहा हूं, ये मुझे नजर आता है. किसी एक्ट्रेस से बर्थडे बम्स लेना हो? 4 लगेगी 4. दंगल वाली बात. बर्थडे बम्स तो मुझे किसी से ना मिले तो बेहतर है. You know, I don't remember my birthdays here. Really, I don't remember. In fact, the only thing I remember is कि I meet you all on my birthday. वो चीज मेरे मेमोरी से नहीं निकलेगी. नहीं, मुश्किल तो होता है. जैसे मैंने बताया आपको, मुश्किल तो होता है वो. लेकिन इफ यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, अगर आप डिसिप्लिन हैं तो हर चीज मुमकिन है. आप अपने बॉडी को टोटली चेंज कर सकते हैं. क्योंकि मैं कई दफा कर चुका हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इफ यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग. अगर आप उसको फॉलो करें तो आपकी बॉडी जैसे आप चाहें आप उसको घुमा सकते हैं. सर, जब आप अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी राजा देखे, जेट ली को देखा, हाँ. तो क्या फर्क खुद में नजर आता है कि यार मैं वो कैसे किया करता सकता हूँ अपनी खुद की फिल्में पुरानी? मैं जब अपनी पुरानी फिल्में देखता हूं तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है. मुझे वो सारी चीजें नजर आती हैं जो मैंने गलत की हैं, जो मैं बेहतर कर सकता था. तो मैं अपने पुराने काम को देखना पसंद नहीं करता. Whenever your film has released on Christmas, you have broken all the records, and now there are reports going on that Dangal is not an out-and-out commercial film, but the film is releasing on Christmas. So would you like to clear the? No, it's out and out commercial. I mean, I hope it is. In the sense that देखिए, मेरी फिल्में जो हैं आम तौर पे 2-3 फिल्मों को छोड़ के, जैसे कि गजनी है या फना है या धूम 3 है, ये तीनों फिल्मों को छोड़ के आप लगान ले लें, दिल चाहता है ले लें, रंग दे बसंती ले लें, पीके ले लें, या तारे ज़मीं पर ले लें, ये सारी फिल्में जो हैं ये हट के एकदम अलग फिल्में होती हैं. लेकिन इन सब का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है. तो इस तरह दंगल भी ऐसी फिल्म है जो बहुत ही हट के अलग कहानी है, बहुत ही अमेजिंग कहानी है. मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के बारे में. और मैं कमर्शियल चीजें सोचता नहीं हूँ. मैं इसलिए फिल्म करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है. फिर आप लोग बनाते हैं उसको कमर्शियल, ऑडियंस उसको कमर्शियल बनाती है. सर नहीं, कास्टिंग चल रही है. कास्टिंग चल रही है अभी. हाँ, क्योंकि वो कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, तो उसमें भी वक्त लग रहा है. और उम्मीद है हमें सही कास्ट मिल जाएगी. तापसी पन्नू का नाम सुना? नहीं, जो अभी तक नाम जितने आए हैं वो सब अफवाहें हैं, सारी अफवाहें. सर, लेकिन जो टाइटल है वो आता है कि आमिर की बेटियां अभी तक नहीं मिली, इस तरीके से निकल गया है. या आई एंजॉय दैट. आई एंजॉय डूइंग. मुझे मजा आता है कि मैं अपने आप को सरप्राइज करूं, चैलेंज करूं, मैं अपनी ऑडियंस को चैलेंज करूं, सरप्राइज करूं. उनको कोई अंदाजा ना हो कि मैं उनको क्या देने वाला हूं. हमेशा कुछ नया अलग दूं. उसमें मुझे भी मजा आता है, ऑडियंस को भी मजा आता है. बेटियों की कहानी है कि बाप की कहानी? दंगल जो है बाप और बेटियों की कहानी है. बाप की भी कहानी है, बेटियों की भी कहानी है, बाप और बेटी के रिश्ते की कहानी है. ये उसमें अलग अलग लेयर्स हैं. वेजिटेरियन भी आप बन गए, तो हाँ, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. तो ये क्या स्मोकिंग तो बंद हो गया. सर, वो स्मोकिंग तो नहीं, अभी तो रिलीज तो 2 साल दूर है. स्मोकिंग तो बंद हो गया है. और ये जो केक मैंने काटा और आप लोग खिलाया, वो भी वीगन केक था. मतलब उसमें दूध नहीं था, दूध और अंडा नहीं था. परमानेंट हो गया. उसकी वजह यह है कि किरण जी ने मुझे ये एक वीडियो दिखाया YouTube पर, जिसमें बेसिकली गुड हैबिट्स, गुड हेल्थ की बातें, एक डॉक्टर है अमेरिका में, वो लेक्चर दे रहे थे खाने के बारे में, और खाने का जो रिश्ता होता है आपके जिस्म से, अलग अलग बीमारियों से, आप किस तरह हेल्दी खाना खा सकते हैं, नॉन वेज से क्या तकलीफ हो सकती है आपको, वेज से क्या होता है और वीगन से क्या होता है. तो उससे मुझे ये बात समझ में आई कि वीगन डाइट जो है वो सबसे हेल्दी डाइट है,
और मैं तो सभी से कहूंगा कि आप वीगन डाइट फॉलो करें। महंगा नहीं, यो वेजिटेरियन में, बल्कि आप वेजिटेरियन से 2 कदम आगे। तो वेज में आप दूध पीते हैं, दूध के साथ साथ जो चीजें बनती हैं, दही, पनीर, चीज, मक्खन, घी, तो इसमें दूध और दूध से जितनी बनी चीजें वो भी हट जाती हैं, तो आपका कॉस्ट और कम हो जाता है। आई थिंक सेंसरशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। एक तो क्या हमारा जो हम उसको बोलते हैं सेंसर बोर्ड, वो नाम ही गलत है। हम लोग बड़ा लूजली इस टर्म को यूज करते हैं। वो सेंसर बोर्ड है ही नहीं, वो दरअसल है एक बोर्ड जो सर्टिफाई करता है, सेंसर नहीं करता, वो सर्टिफाई करता है। इसलिए उसके नाम में सर्टिफिकेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नॉट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये उसका नाम है। तो वो जो बॉडी है वो सर्टिफाई करने का काम करती है। उसका काम नहीं कि वो सेंसर करे, उसका काम है कि वो सर्टिफाई करे। तो वो एक आई थिंक ये हमेशा हर जमाने में, हर जनरेशन में ये मुद्दा उठता है, और इसमें यकीनन एक डेमोक्रेसी में ये मुद्दा उठना भी चाहिए, और हमें इस चीज को वाइब्रेंटली डिस्कस करना चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हम सबका, आपका, मेरा, हम सबका, उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ही फंडामेंटल एक राइट है जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को इसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, और हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं, आई एम अगेंस्ट बैन्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैन्स। आई फील के सेंसरशिप ना होके आप जिम्मेदारी से इस आजादी का फायदा उठाइए। जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। देखिए, फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस फ्रीडम के साथ साथ जिम्मेदारी आती है। मैं फ्री हूं इसका मतलब मैं आपका मर्डर कर लूं, ऐसा भी नहीं है। तो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको जिम्मेदारी से उस आजादी का इस्तेमाल आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए। और सेंसरशिप की जरूरत ही ना हो, स्टेट को सेंसरशिप डालने की जरूरत ही ना हो, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। I read about different philosophies, and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on 3 aspects. One is non-violence, ahimsa, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको जरूरत है, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करिए। और तीसरा कि अगर किसी और का विचार, सोच विचार आपसे अलग है, तो आप उससे झगड़ा ना करें। आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं। तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है। ये सारे वैल्यूज हैं जैनिज्म के, जो पढ़ के मुझे बड़ा, मैं खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ ये जानकर। इससे मुझे सीखने को मिला। आजाद को सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, मैं केक कब काट रहा हूं।